सुशांत को कब इंसाफ? एनसीबी ने जो चार्जशीट दायर की उनमें से एक रिया चक्रवर्ती है, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती हैं। सुशांत राजपूत को लेकर हमेशा तो उनकी सिस्टर लगातार ट्वीट करती आई हैं ट्विटर पर। उन्होंने एक ट्वीट करा था एक बार, जहां पर उन्होंने कहा था कि सुशांत राजपूत की जो ऑटोप्सी है, मतलब जो पीएम रिपोर्ट है, उसमें गड़बड़ है। मतलब सीधा सीधा संकेत दिए थे कि ये मामला 302 का है, मर्डर का है, और कॉन्स्पिरेसी इस मामले में बहुत सारी हुई है जो छुपी हुई है। तो ये ट्वीट के बाद कई डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी प्रक्रिया रखी थी, जिसमें से एक डॉक्टर थे जिन्होंने 2020 से लेकर अपनी प्रक्रिया रखनी शुरू करी थी, और उनकी वो प्रक्रिया आज भी, उनकी वो बातें आज भी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं जो उन्होंने सुशांत को लेकर बताई थी। जब उन्होंने सुशांत राजपूत की फ़ोटो जो वायरल हुई थी वो देखी सोशल मीडिया से, तब उनका कहना था, पहले आपको उनका नाम बता देता हूं मैं, इनका नाम था राजू वाधवा। ये कहा जाता है कि यूएसए में इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये यूएसए में है। इन्होंने जब सुशांत राजपूत की फ़ोटो देखी तो इन्होंने एक ट्वीट लिखा और वो बहुत बड़ा मैसेज था, जिसमें इनका कहना था कि सुशांत राजपूत के जो लेफ्ट साइड की नेक थी वहाँ पर 2 स्टन गन के निशान थे या फिर टेसर इलेक्ट्रिकल बर्न के निशान थे। इन दोनों में से एक चीज़ के निशान थे। साथ उन्होंने कहा कि जो लेफ़्ट साइड थी वो उनकी पैरालाइज हो चुकी थी, इसीलिए उनकी जो लेफ़्ट साइड की आँख थी वो खुली हुई थी, क्योंकि वो पैरालाइज करी गई थी इसी के माध्यम से, ऐसा उनका कहना था। और बहुत ही हाई वोल्टेज उसमें था, जिसके कारण उनका जो लेफ़्ट साइड था वो पैरालाइज हो चुका था, और जो स्टन गन या फिर टेजर इलेक्ट्रिकल बर्न होता है उनसे दिया गया था, ताकि वो उनकी जो बॉडी है वो पैरालाइज रहे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि उनका जो राइट साइड का फेस था वो थोड़ा मोड़ा हुआ था, क्योंकि उनकी लेफ़्ट साइड की बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, ऐसा इनका कहना था। तो उनकी बॉडी को पैरालाइज करने के लिए सब किया जाता है, और ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। इनका आगे ऐसा भी कहना है कि जो स्टन गन होती है वो किसी के भी पास नहीं होती है, हर किसी के पास नहीं, बहुत कम लिमिटेड लोग हैं देश में जिनके पास वो अवेलेबल हो सकती है। अब वो कौन हो सकते हैं ये कोई नहीं जानता, पर साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि पैरालाइज इसलिए किया गया होगा ताकि बाद में अगर हम कुछ भी करें उसके साथ, इंसान के साथ जो सामने है, तो वो अगेंस्ट हमारे खड़ा ना हो पाए, मतलब वो फाइट करने के लिए खड़ा ना हो पाए, जिसमें ताकत ही नहीं रहेगी वो फाइट क्या करेगा, और इसीलिए पैरालाइज करके ख़त्म किया गया, ऐसा कहना था ये जो डॉक्टर है राजू वाधवा इनका। साथ में इन्होंने कहा कि एक केस हुआ था यूएसए में जहाँ पर नेवी स्टील जो थे उनको भी स्टन गन के थ्रू ही ख़त्म किया गया था, और बोला गया था कि ये मामला सुसाइड का है, पर करीब 20 साल के बाद इस मामले में पता लगा था कि ये मामला सुसाइड का नहीं मर्डर का था, और वो मामले का सच निकल के आया जब उस पूरे मामले में एजेंसी एंटर हुई थी। अब जिस तरीके से राजू वाधवा हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा किया था पहले भी, और इनका ट्वीट आज भी सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या स्टन गन का यूज़ हुआ था। और स्टन गन की बात करें तो बहुत लिमिटेड लोग, मतलब अगर उसको अवेलेबल करवाना भी हो किसी के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट वो चीज़ इम्पॉसिबल बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो शख्स अगर अवेलेबल करवा रहा है तो बहुत बड़ी पोजीशन पे हो। अब कौन सा शख्स अवेलेबल करवा सकता है स्टन गन, इसके बारे में आप गूगल में पढ़ सकते हैं, पर सवाल यही उठता है कि क्या सही में इन सब चीज़ों का यूज़ हुआ था जैसे डॉक्टर वाधवा का कहना है। अब आपकी क्या राय है कमेंट में आप बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद। साथ में हम आपसे अपील करेंगे हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपका हमारा साथ बना रहे।